तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरी तरह तुम लोग एकदम बेहतरीन हो गए। मैं आ गया वहाँ से घर। अब छुट्टी कोई नहीं करूँगा, बस ख़त्म। तो मैंने कहा चारों के साथ 1 पीस के साथ साथ चलते हैं। तो आज मैं चैप्टर कवर करूँगा 179 से पहले 180 आ जाए। तो आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जो कि बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में हमें एक ऐसी चीज़ पता है कि बताई गई है जो कि जिसका सारे इंतज़ार कर रहे थे और बहुत से लोगों को केला मिला है, स्पेशली मी। चलो देखते हैं किस बात में बात कर रहे हैं। 179 ईमू न्यूरोनल डिसेंट्स चैप्टर शुरू होता है और सारे एल्डर्स खड़े होते हैं, सवाई एक के फिगालने के अलावा सारे खड़े होते हैं और बोलते हैं, ईमू आप क्यों जा रहे हैं? आप अपना मतलब वो प्लेस हॉली लैंड जो भी है उनका मैरिजुआ, वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं नीचे अंडरवर्ल्ड पे? अंडरवर्ल्ड से मुराद जो लूफी जहाँ लोग रहते हैं या पायरेट्स वगैरह, उसको बात करें। ये नहीं अंडरवर्ल्ड, वो वाला अंडरवर्ल्ड नहीं जो मेन बेस है, मतलब जहाँ सारे ह्यूमंस रहते हैं, उधर अंडरवर्ल्ड के बारे में बात करें। बोलते हैं वहाँ ना जाएं। उधर से फिर गार्डलिंग क्या नाम है, उसी मौके पे कमरे में आके बोलते हैं, तुम कौन होते हो रोकने वाले? हालात ऐसे हुए हैं ना कि हमें भूखा मारा जा रहा है। शमराव भी वापस आ गया। इसका क्या मतलब है कि वहाँ पे सिचुएशन है ना वो बहुत गंदी हो रही है। तो इससे क्या जाहिर होता है कि हमें जो है अब बड़ों पे छोड़ देना चाहिए, बड़ों से मुराद ईमू पे। और हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि जो नीचे वाले लोग हैं वो हमें भूखा मार रहे हैं और हम अपने आप से तो कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास इतनी पावर नहीं है। ईमू के पास ज़्यादा पावर है। और इसी के साथ साथ फिगाल ने बोलता है कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इससे पहले कुछ ऐसा ना हो जाए। हमें वर्ल्ड गवर्नमेंट को एक ही अपने नीचे रखना पड़ेगा, यानी अपने थले रखना पड़ेगा। उनको सर पे नहीं चढ़ाना हर किसी को, और नेवी को है वो सबको एक इकट्ठे एक चीज़ के नीचे दबा के रखना है। उसी में एकदम थोड़ी देर में ही फिगालन की कॉल आती है ट्रांसमोडस में, और वो होती है वेगापंग। कौन वेगापंग? जो बूकी वेगापंग। तुम लोगों का याद हो तो बूकी वेगापंग इन लोगों के साथ मिली हुई थी। मैं इसको बूकी वेगापंग बोलती हूँ क्योंकि वो बहुत खाती है, ठीक है। बूकी वेगापंग बोलती है कि भाई मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना दो बूकी। तो फिगाना बोलते हैं नहीं, ऐसा तो हम कर नहीं सकते। तुम्हें पता है यहाँ पे स्ट्राइक चल रही है, तुम्हें पता है यहाँ पे सारे लोग भूखे हैं, हमारे पास इतना खाना नहीं है। तुम्हें जो काम बोले हुए तुम वो करो, उसके बदले हम तुम्हें खाना देंगे। वैसे भी तुमने धोखा दिया ना हमारे साथ, क्या नाम है, सारी बुक्स वगैरह ओवर के ले लिया, हर एक चीज़। और ये किसी के बारे में बात कर रहा था, अदर वेगापंस के बारे में, क्योंकि सिर्फ यही इनके साथ मिली हुई थी। तो बोलती है तुम्हारी सजा है, मदर फ्लेम प्रोड्यूस करो, सारा कुछ करो, हम तुम्हें उसके हिसाब से खाना देंगे। तो गार्डन में बोलता है कि एक के बाद एक कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है हमारे साथ, यानी हमारी जो एम्पायर जो हमने सारा कुछ बनाई है वो टूटती जा रही है, क्रम्बल होती जा रही है। तो और वो बताइए कि सब कब से है? जब से नीका आया है किसकी बात हो रही है यहाँ पे, कमेंट में बताना। जब से नीका आया, ठीक है। और उसके बाद एक और गौरे से बोलता है कि भाई साहब आप ऐसा करें, आप ना जाए ना, ईमू को बोलता है आप ना जाएं, हम लोग क्या नाम है वाइस एडमिरल्स वगैरह भेज देंगे, नेवी के जो भी हैं अपर टॉप क्लासमैन जो भी हैं सबको भेज देंगे, बस आप ना जाएं, ताकि जो है ना आप सेफ रहें, क्योंकि आप अंडरवर्ल्ड में नहीं जा सकते। तो एक गौर से बोलता है कि भाई साहब नहीं भाई, ये सारा कुछ जो है ना ये कोई अलग ही सीन है, एक से बढ़ के एक सारा कुछ आई जा रही है, क्या मजाक चल रहा है। आगे से उठ के बोलते हैं हमें दोबारा फील्ड में जाना चाहिए, यानी ईमू ना जाए, हम लोग दोबारा चले जाएं। जिस तरह हम लोग एकेडमी में गए थे, हम लोग दोबारा चले जाते हैं, कोई मसला नहीं, ईमू आप ना जाएं। लेकिन आगे से ईमू बोलता है ऑल इज प्री ऑर्डेन। भाई साहब उसके बाद आ जाता है एक पिक्चर ऑफ रॉक ज़ेबैक। रॉक ज़ेबैक क्या बोल रहा था? पिक्चर आती है रॉक ज़ेबैक की, आई विल कम बैक, ये था रॉक ज़ेबैक का। उसके बाद इतनी पिक्चर आई है, उसके बाद गोल्डी रोजर की पिक्चर आई है जिसमें बोलते हैं यू विल हैव टू सर्च द होल वर्ल्ड। उसके बाद आती है लिली की, जो नेपच्यून की बेटी थी, उसमें लिखा होता है इट सीम्स नेपच्यून हैड अ डॉटर। ये सारे फ्लैश बैक हैं जो कि ईमू को आ रहे हैं, ठीक है। या ईमू ने जो मतलब बोले हैं सारे कुछ। उसके बाद शैंक्स की आती है दे स्टोल द डेविल फ्रूट। उसके बाद किंग हार्ड की आती है व्हाट इज इन एलबाफ। उसके बाद लोकी की आती है वी फाउंड आउट हु द पायरेट कैप्टन इज, द मिस्ट इज ही इज लोकी हारल्ड सन। भाई साहब हमें लगा था हारल्ड नहीं, लोकी ने हारल्ड को मारा, लेकिन हारल्ड तो लोकी का सन है। उसके बाद वाइट बीड की आती है वाइट बीड प्रोटेक्टेड हिम। उसके बाद लूफी की आती है हु इज इट, मंकी डी लूफी। फिर उसके बाद आती है हु इज दैट, मंकी डी मार्शल डी टीच। उसके बाद कोबरा की आती है नेफाट्री डी लिली। उसके बाद जॉय बॉय डेवी जॉन्स। उसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया गया था लूफी और वीवी की पिक्चर थी स्टिल यू कंटिन्यू टू टॉर्मेंट मी। उसके बाद क्या नाम है पिक्चर हमें दिखाई जाती है लिली की, मजाक नहीं कर रहा, लिली की। और
खुद देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, आई डिज़ायर वीवी। भाई साहब मेरा कसम से इंस्टाग्राम भर गया था, पता किस चीज़ से? ईमू ने वीवी की पिक्चर उठाई हुई है 8 साल से, और वो बोल रहा है काश काश मेरे पास आ जाती, ठीक है। और वो उधर करके देखता है या उसे मिलने जाता है तो वो देखता है जॉय बॉय वीवी बातें कर रहे हैं, उन दोनों के दरमियान मतलब जो भी है लव वगैरह सारा कुछ बन रहा है, और ईमू यहाँ से ऐसे देख रहा है, ईमू हार्ट ब्रोकन। फिर उसकी वजह सैड सॉन्ग लगा हुआ है सीधो। जो मीडिया है ना और जो फैंस है, ओपी ओपी भाई साहब ओपी। ईमू बोलता है इट ऑल बिगेन अलोन। ईमू जो है वो तैयारी कर चुका है लोअर वर्ल्ड जाने के लिए, लेकिन सारे जो हैं गोरे से वो उनको उसको ईमू को मना कर रहे हैं कि आप ना जाएं, क्योंकि वो चाहते, उन्होंने कहा था बट द ग्रेट ईमू इन द लोअर वर्ल्ड यू आर डॉट 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 भैंस की दो। मेरे ख्याल से लोअर वर्ल्ड में अभी तुम लोग को पता ही चलेगा। मुझे जहाँ तक लगता है लोअर वर्ल्ड में ना कोई ऐसी चीज़ बताई जाएगी ना जो कि बहुत ही टेरिफाइंग होगी, तो देखते हैं भाई साहब। उसके बाद फिर गार्डन बोलता है जरूरत नहीं है ईमू को रोकने के लिए, तुम कौन होते हो रोकने वाले हो, उन्होंने अपना जो फैसला कर लिया। सारे इस बात में एग्री करते हैं और सारे बोलते हैं अगर आप उधर चले जाएंगे तो क्या, डॉट 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 डॉट। तो आगे से एक और बोलता है यस जहरी सी बात है वो हो गई, डॉट 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 डॉट। इसके दो। उसके बाद हमें अल्बाफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जड एक जाइंट थी, उसने सोमर की बॉडी पकड़ी हुई थी हाफ हाफ, और वो अगले जाइंट को दिखाया था कि ये देखो एक हॉली नाइट्स का बंदा रह गया जो कि अपने आप को बार बार रीजनरेट कर देता है और ये अभी तक मरा भी नहीं है, ये जिंदा है। तो सोमर बोलता है तू जड है ना, मैं तुझे याद रखूँगा, तुझे मैं खुद अपने हाथों से एक कुत्ते की मौत मरवाऊँगा, समझ आ रही तू? वो लड़की थी, ठीक है। और सोमस को बोलता है मैं तुझे खुद एक मिजरेबल डेथ दूंगा। उसके बाद एक जाइंट के हाथ में पी पी करके एक चीज़ होती है वो दिखाता है और वो बोलता है ओह ये देखो। तो आगे से जोरो बोलता है ना करो, मेटल का हार्ट अगर हम इसको तबाह कर दें तो ये लोग वापस से नॉर्मल नहीं हो सकते। और वहाँ पे सोमस की फटी रहेगी थी, क्योंकि अगर जोरो ने कर दिया तो भाई कहाँ तमाम हो जाएगा। तो दूसरी तरफ जो है किलिंगा गुस्से में आया होता है और गुस्से में सांजी को बोल रहा होता है तुझे मैं खुद मैं तुझे मारूंगा। और बोलता है बता मेरा नाम क्या है, मेरा नाम याद है। तो सांजी बोलता है मुझे क्या पता तेरा नाम है, तुझे बताओ मैं तुझे पता। उसके बाद क्या नाम है जिम्बे और भाई साहब ब्रुक और उसर के पास होते हैं और वो उनको बोलते हैं कि टेंशन ना लो, हमें तुम्हारी जितनी हड्डी टूटी है हम उनको ठीक कराते हैं। तो वो चॉपर को ढूंढने शुरू होते हैं क्योंकि चॉपर डॉक्टर था तो जैसी बात है वो उनको मदद करेगा। तो लोकी बोलता है ये स्कूल फ्रीज हुआ है, इसका जो खाना है वो भी सारा फ्रीज हुआ है और रॉक सॉलिड की तरह बना हुआ है जो कि मुझे पसंद नहीं आ रहा। उसके बाद लूफी बोलता है उस सब और ब्रुक को भी देना पड़ेगा उनकी मदद हो जाए। तो आगे से वो बोलता है लोकी बोलता है पहले तो खुद खा ले उनके बाद उसको दे देगा, तेरी हेल्थ पहले टाइट हुई भी है। तो आगे से उस लूफी पूछता है कि जो जिसको तूने मारा है फ्रीज पिछले चैप्टर में मारा था जिसके अंदर ईमू था गोने की, तो उसका क्या बनेगा, वो मर चुकी है। तो आगे से इशारा करता है रैगनियर पे, बोलता है मैंने इसको फ्रीज किया सिर्फ ये इसको अनफ्रीज कर सकता है। यानी ये एक रैगनियर की पावर है कि रैगनियर जिसको फ्रीज कर सकता है ओनली रैगनियर ही उसको अनफ्रीज कर सकता है और कोई भी उसकी अनफ्रीज नहीं कर सकता। और कहता है जब तक रैगनियर अनफ्रीज नहीं करेगा ये कहीं भी नहीं जाने वाला, तो भूल जाए इनको कुछ होगा और ये मरेंगे भी नहीं। उसके बाद जहाँ ईमू क्या उसके बाद जहाँ नामी और जूस मतलब पानी वगैरह फेंक गए थे वहीं पे एक काली सी चीज़ आती है, पूरा ट्रायंगल बना देती है, यानी एक सर्कल और बीच में ऐसा कह लो इजराइल का झंडा, ठीक है। और ब्लैक सी क्या नाम है चीज़ें करनी शुरू होती हैं, काले बादल आ जाते हैं, फुल एक जैसे डार्क रिचुअल टाइप नहीं होता जैसे ब्लैक मैजिक टाइप, उस तरह ब्लैक सर्कल बन जाता है। हर एक चीज़ जहाँ में मतलब फर्स्ट में होती है वो सारी जानदार बन जाती है, यानी पहले मरी हुई थी उनके अंदर अब जान आ गई है, हंसने शुरू हो देते हैं, गाने गाने शुरू हो देते हैं और सारे हैरान होते हैं, सारे डरे होते हैं। और एकदम एक हॉकी बर्स्ट होकर आती है जो कि लोग बोलते हैं कि तो पहले जैसी हॉकी थी, और आगे से जोरो बोलता है कि तो किंग्स की हॉकी टाइप लग रही है। उसके बाद जो मेन कैसल थी जो कि बड़ी वाली कैसल है वहाँ पे हमें दिखाया जाता था ईमू कुछ कर रहा था स्प्लैट, फिर उसके बाद पता नहीं उसने रैल कुछ ऐसा करके आया था, तो वो एक समन हो रहा था, एक सर्कल में ना समन हो रहा था, ठीक है। और उसके बाद क्या नाम है सारे बोलते हैं जॉइंट भी परेशान होकर बोलते हैं ये कैसल से आ रही है ना, तो उसके बाद कैसल में दूर से देखा जाता है एक चीज़ है जो कि बैठी हुई है कैसल के टॉप पे ऊपर। उसके बाद किलिंग बोलता है नो वे द ग्रेट वन, आगे सोमस बोलता है नो वे इन पर्सन, यानी ईमू आ चुका था फाइनली भाई साहब। ईमू का कह लो पैसे भी हो गया भाई साहब, कंग्रेचुलेशन सबको केला मिला, मुझे भी केला मिला, ये तुम लोग मैं सबसे पहले बता रहा था। हम समझ रहे थे ईमू जो होगी वो लड़की होगी, ठीक है, और पता चला है वो तो लड़का है, तभी तो उसने बीबी की बेच चली गई है। नोटी चलो आखिरकार ईमू का फेस हो गया भाई साहब। कैरेक्टर डिज़ाइन वगैरह हर एक चीज़ ईमू के रिलेटेड हर एक चीज़ ये मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। उम्मीद है तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और एक चीज़ मुझे बता देना, मुझे जो है ना
तुम लोग बताओ कि मैं कवर करूँ कि ना करूँ मांगा द फ्रेगनेंस ऑफ फ्लावर ब्लॉसम विद डिग्निटी की। तुम बताओ, अगर मैं कवर करता हूँ तो फिर मैं कवर कर लूँगा तुम लोग के लिए, कोई मसला नहीं है, वीडियो डाला करूँगा उसकी।